Hello and welcome to the first tutorial on English grammar tenses. My name is Halilullah and today I'm going to give you some important and basic information about what actually English grammar needs. What are the requirements? Grammar is actually the rules for any language. You can have a grammar of French, of Spanish, of Urdu, of Hindi, and so on. So for here we are going to study about English grammar. सो आउटलाइन में हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस. हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस हो सकते हैं. हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है. आज के ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक ही खुद को लिमिट रखेंगे ताकि ज़्यादा तक लोग बोर ना हो सकें और आसानी से समझ सकें. अगले ट्यूटोरियल में फिर हम इसके फर्दर टाइप्स को पढ़ेंगे. तो आज हम प्रेजेंट जो सिंपल है और कंटिन्यूअस है उससे हम क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की भी कोशिश करेंगे. लेकिन आज याद रखें कि आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही बात करोगी. तो सबसे पहले सेंटेंस आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि आप सेंटेंस को डिफाइन करें कि सेंटेंस क्या है आपके मुताबिक. जो हम बातें करते हैं क्या वो सेंटेंस है? नहीं, वो सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस असल में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो आपको एक पूरी कंप्लीट मीनिंग दे, जिससे आगे सुनने वाला बंदा कुछ सीख सके, यानी कुछ उसको पता चल सके कि असल में बात किस चीज़ के बारे में हो रही है. तो अगर हम देखें कि हमारे पास है आई गो होम, मैं घर जाता हूँ, तो ये हमारे पास सेंटेंस है. लेकिन अगर हम कहें आई गो, मैं जाता हूँ, पूछा जाएगा कहाँ जाते हो, तो आपको पता नहीं होगा, तो ये गलत है, ये सेंटेंस नहीं है. अब हम कहते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, कुछ भी नहीं पता, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस नहीं हो सकते. ये दोनों हमारे पास सेंटेंस हो सकते हैं. तो समझ आ गई कि सेंटेंस का असल में मतलब क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. अब अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है यानी ये, लेकिन ये आपको मीनिंग तो नहीं दे रहा ना, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. ये सेंटेंस है क्योंकि आपको मीनिंग का पता चल रहा है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. जो आपने कल किया वो आपका पास्ट है. जो आज करेंगे वो आपका प्रेजेंट है. जो आप कल करने वाले हैं वो आपका फ्यूचर है. जो आप कल करने वाले हैं 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद करने वाले हैं वो आपका फ्यूचर है. तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो टेंस है उसके फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये दोनों जो है तो ये हम आज पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. तो आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या है. प्रेजेंट सिंपल को हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आई गो होम, आई रन टू स्कूल, you play cricket. Okay, so these type of sentence which whenever you come to see, they are actually the sentences from present simple tense. The rule for present simple tense is that there must be a subject who is doing a work, like Halil as playing cricket, and this Halil as a subject. He, she, it, these all are subject. Now what is he doing? He is actually studying. So studying as has or her verb, what actually he or she is doing. So for present simple tense we have to use first form of verb like study, like eat, like cook, like run, like play, like read, and with that we have to add some s and es on the basis of requirement. Let's say for example I have he goes home. So these are all objects on which we are doing some work. So with he, it is a singular pronoun. It is also a subject who is doing work, but here we have first form of the verb go, and with that we have added es on the requirement. Let's say for example we say that she say about me. Okay, so this is not right. We have to add s. She says. We cannot add es because this is not here appropriate. We can use s. You have to learn about that with which type of verb we use es and with which type of verb we are using s. Here I am going to give you some basic knowledge about the grammar. So this was just structure or rules for present simple tense. Now how we can make some questions
and positive negative sentences from present simple tense. This is, for example, I go home. Let me give you one more example concept that why we do not use I go to home. This is general rule that whenever you are talking about home, you cannot use to. If you are talking about hospital or university, then you can use to as well here. So जब हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि डू आई गो होम, क्या मैं घर जाता हूं. जब हम इसको आंसर करेंगे यानी पॉजिटिव सेंटेंस, अब आंसर दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. या तो आप जाते हैं या तो आप नहीं जाते. अगर आप जाते हैं तो आप कहेंगे यस आई गो होम. अगर आप नहीं जाते तो आप कहेंगे नो आई डू नॉट गो होम. ओके, सो देखें यहाँ पे डू है, यहाँ पर भी डू है. क्वेश्चन डू में मांगा गया है तो आंसर भी आपने डू में देना होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो हलील राइट्स ए बुक, यहाँ पे डज आ गया है. डज क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है. हमने पहले भी बात की थी कि जब आपके साथ सिंगुलर होगा तो आपने जो वर्ब होगा उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करना होगा. तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो डज आ गया है, तो इसलिए हमने इसके साथ ईएस का इजाफा कर लिया है. यस खलील राइट्स ए बुक. तो अब ये जो पॉजिटिव अगर आप आंसर देंगे तो यहाँ पे आप दो तरह के आंसर दे सकते हैं. या तो आप कहेंगे कि यस आई गो होम, या यहां पे अगर आप कहेंगे तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि यस खलील डज. बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम दैट व्हाट Halil एक्चुअली डज. So that's why we use Halil writes a book. Now here if we want to make it negative, that no, Halil does not write a book. आप यहाँ पे एस और एस अब नहीं लगा सकते क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे एस और एस लगा चुके हैं. तो आप सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे और प्लूरल जो होगा उसके साथ डू लगाएंगे. लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आई है तो सिंगुलर है. लेकिन ग्रामर की उसूल यह है कि आप आई को सिंगुलर कंसिडर नहीं कर सकते जब आप रूल बना रहे हैं. तो आपने इसको प्लूरल कंसिडर करना होगा, तो इसलिए हम इसके साथ डू ही यूज करेंगे. अब यहां पे आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो तो फॉर एग्जांपल यू आर ईटिंग मैंगोज. ओके, अब आई एम स्टडीइंग बुक, दिस इज अनदर एग्जांपल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस के साथ जब भी आईएनजी आ जाए तो आपने देखना होगा कि ये कंटिन्यूअस है. लेकिन अगर उसके साथ आर भी है तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है. अब इसके हम रूल देखते हैं. एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हमारे पास ही है, हमारे पास शी है, इट है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जो भी आप यूज कर रहे हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी लेकिन उसमें हम एस और ईज का इजाफा कर रहे थे. लेकिन कंटिन्यूअस में आपने आईएनजी का इजाफा करना है और वो सेम रहेगा. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया. ऑब्जेक्ट अब हम लोग अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे पास आईएनजी हमने लगा लिया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. सिंपल इसकी तरह भी ये आई एम स्टडीइंग अ बुक, आई सब्जेक्ट हो गया, जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है. ये जो हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में मिला रहा है तो इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी आपको पता चल गया है. तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको एग्जांपल अगर हमें मिल जाए तो हम उसको क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं और हम उसका आंसर कैसे दे सकते हैं. आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं. अगर क्वेश्चन में आ गया तो आपने जो एम है ये इसको यहाँ ले आना है और जो सब्जेक्ट है इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आना है. एम आई ईटिंग एन एप्पल. अब अगर हम जवाब देते हैं कि हाँ मैं खा रहा हूं तो यस आई एम ईटिंग एन एप्पल. अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खा रहा हूं तो नो आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल. ये काफ़ी इजी था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस. थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में आ जाती है जिसमें हमने डू और डस को यूज़ करना होता है. तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि वो कैसे यूज़ होंगे. तो अब अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस brief tutorial on how we can just make a structure and how we can use present simple and present continuous according to the tenses given. Thank you so much. So please, if you want to learn more, you can just watch my next tutorial in which I will be telling you all about the present perfect continuous and present perfect tenses, and then we will